Hello students, welcome back to the classes. Today I shall be starting permutation. In the previous classes I have discussed what is permutation, what is factorial notation, few problems on permutations. Today I will be solving some more questions on permutation. So let us begin with the question. So let us begin with the question. In how many ways 10 different books can be arranged? Question is, in how many ways 10 different books can be arranged? 10 different books can be arranged taking 4 at a time. Taking 4 at a time, such that a particular book number 1 is always taken and number 2 is never taken. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट बुक्स. तो हमारे पास कितना बुक्स है? हमारे पास 10 बुक्स है और हमें लेना कितना है? 4 बुक्स. 10 बुक्स है, लेना है 10. बट कंडीशन क्या हो गया? पार्टिकुलर बुक इज ऑलवेज टेकन, मतलब एक बुक हमेशा हमें लेना ही होगा. मीन्स वी हैव टू कंसीडर वन बुक ऑलवेज. तो एक बुक अगर हम लोग ने कंसीडर कर लिया तो हमारे पास कितना बुक लेने का बचा हुआ है? ओनली 3 बुक्स. सिंस वी हैव टेकन 1 बुक्स ऑलरेडी, सो देयर इज 3 बुक्स लेफ्ट विच वी हैव टू चूज. मतलब हमें 3 बुक्स और चूज करना होगा क्योंकि एक बुक्स हमें पहले ही चूज कर लिया. अब स्टूडेंट्स 10 बुक था, 10 में से 4 बुक हमें लेना है. ऑलरेडी एक बुक हम लोग ने ले लिया. 1 बुक इज ऑलवेज टेकन. तो हमको कितना बुक्स लेना है? अब लेना है 3 बुक्स. तो स्टूडेंट यहाँ से भी एक बुक कम हो जाएगा, मतलब कितना बुक बचा? 9 बुक्स. क्योंकि एक बुक्स तो हम लोग ने फिक्स्ड कर लिया, तो एक बुक्स अगर चला जा रहा है तो यहाँ से भी तो कम होगा. मीन्स देयर इज 9 बुक्स लेफ्ट. So there are 9 books and we have to select 3 books. So this can be done in 9p 3 ways. Okay student? Since a particular book is always taken from 10 books taking 4 at a time, then number of arrangement is equal to 9p 3 ways. तो 9p 3 मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल माइनस by 9 minus 3 factorial. So this is 9 factorial by 6 factorial.
ब्रेक कीजिए स्टूडेंट। 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 कैंसिल हो गया। 9 8 ज़ार 72 इंटू 7 7 2 ज़ार 14 7 7 ज़ार 49 50 मीन्स 504। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ए पार्टिकुलर बुक इज नेवर टेकन मीन्स एक बुक को हमें लेना नहीं है। पिछले केस में क्या था, वी हैव टेकन वन बुक, बट इन दिस केस नो बुक्स आर टेकन मीन्स फ्रॉम द 10 बुक्स आई हैव टू सिलेक्ट 4 बुक्स। 10 बुक्स से हमको कितना बुक्स लेना है, 4 बुक्स लेना है। सो दिस कैन बी डन इन 10p4 वेज, क्योंकि 10 बुक्स है, 10 में से 4 लेना है, तो दिस कैन बी डन इन 10p4 वेज। सेकेंड केस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इफ no book is, if a particular book is never taken is equal to 10p4। तो 10p4 मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 हो गया 6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। 6 6 कैंसिल हो गया। 10 9 ज़ार 90 एंड 8 7 ज़ार 7 5040। तो आंसर हो गया 5040। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many numbers can be formed by the digit 1, 2, 3, 4 and 5? How many digits can be formed by the, how many digits, how many numbers can be formed by the, how many numbers can be formed by the digits 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. If numbers are less than 1000, if numbers are less than 1000 and repetition is allowed, and repetition is allowed। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना दिया गया है, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया हमारे पास 5। कौन सा डिजिट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इफ नंबर्स आर लेस देन 1000, हमें कौन सा नंबर बनाना है स्टूडेंट, हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 को लेके नंबर्स बनाना है जो 1000 से कम हो। तो 1000 से कम कौन सा नंबर होता है, 1, 2, 9, 9, 9,
ये तीनों नंबर हमें क्या होता है, 1000 से कम होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या मिल रहा है, जो 1 to 9 है नंबर 1 to 9, ये हो गया 1 डिजिट नंबर, ये हो गया 1 डिजिट नंबर। जो 10 से 100 है, मीन्स फ्रॉम 10 to 100, 10 to 99, ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर। और 100 से 999 हो गया हमारा 3 डिजिट नंबर। तो हमें स्टूडेंट क्या दिख रहा है यहाँ से कि 1 to 999 तक हमें 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। एक हो गया 1 डिजिट नंबर, एक हो गया 2 डिजिट नंबर और एक हो गया 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 टाइप का नंबर हमें बनाना होगा। तो पहले हम चलते हैं 1 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, तो सपोज करो 1 डिजिट में मैं एक बॉक्स बना रहा हूं। हमारे पास डिजिट कितना है, 5। तो कोई भी 5 नंबर से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन इन 5 वेज। तो हमारे पास 1 डिजिट नंबर कितना बन रहा है, 5। अब जाते हैं स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर पे, और यहाँ पे क्या बोला गया है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। 2 डिजिट नंबर हमारे पास नंबर्स कितना है, 5। तो सपोज हम यहाँ पे फिल करने जा रहे हैं, तो हम कोई भी नंबर यहाँ से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो दिस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज, मतलब यहाँ 1 से 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब स्टूडेंट हम जाते हैं 10th प्लेस को फिल करने के लिए। तो सिंस रिपीटेशन है, जो नंबर हमने यहाँ पे यूज किया, मीन्स द नंबर विच वी हैव यूज्ड हियर, दिस कैन बी अगेन यूटिलाइज्ड, मतलब उसको हम लोग दोबारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब एक नंबर फिक्स्ड हो गया, एक नंबर हमने यहाँ पे बैठा दिया 1 नंबर, तो रिमेनिंग कितना नंबर हो गया, रिमेन हो गया 4 नंबर। बट सिंस इस नंबर को हम लोग दोबारा ले सकते हैं, तो मतलब अब हमारे पास नंबर हो गया 5। ठीक है स्टूडेंट, मतलब दिस कैन बी ऑल्सो फिल्ड इन 5 वेज। तो 5 into 5 is 25। तो 2 डिजिट नंबर इज नथिंग बट 25। अब हम स्टूडेंट जाते हैं 3 डिजिट नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली हमारे पास 5 नंबर है, तो दिस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज। दोबारा स्टूडेंट रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, तो हम जो नंबर यूज किए उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन इन 5 वेज, and this can also be done in 5 ways. So 5 into 5 into 5 is 125 ways. Okay student, तो ये हो गया हमारा टोटल परमुटेशन। अब सबको ऐड कर दो। तो अब हम स्टेटमेंट में जा रहे हैं। नंबर ऑफ वेज to fill 1 digit number is equal to 5 ways। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्टूडेंट। अब मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में जा रहा हूँ। नंबर ऑफ वेज टू फिल 2 digit number is equal to 5 into 5 equal to 25 ways। Number of ways to fill 3 digit number is equal to 5 into 5 into 5 is equal to 125। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टोटल परम्यूटेशन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ
arrangement is equal to 5 plus 25 plus 125 equal to 155. So this is the number of ways that can be done. Okay स्टूडेंट, तो बच्चों समझ में आया? अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम ए स्कूल 5 boys and 4 girls has been selected for a competition. From a school 5 boys and 4 girls has been selected for a competition. Has been selected for a competition. How many ways photographs can be taken? How many ways photographs can be taken placing them in a row? Placing them in a row such that no two girls remain together. Such that no two girls remain together. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है? From a school 5 boys and 4 girls has been selected. एक स्कूल है जहाँ से 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया। किस चीज़ के लिए? कंपटीशन के लिए। हाउ मैनी वेज फोटोग्राफ्स कैन बी टेकन? अब फोटोग्राफर क्या कर रहा है? फोटो लेने का कोशिश कर रहा है। कैसे ले रहा है? प्लेसिंग देम इन ए रो सच दैट नो टू गर्ल्स रिमेन टुगेदर। कंडीशन क्या हो गया कि दो गर्ल्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। टुगेदर, दे कैन नॉट बी टुगेदर। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा कंडीशन। तो पहले हम लोग जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 5 + 4 = 9। इसमें नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट? तो मैं जाता हूं फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से, आपको समझने में आसानी होगा। सो टोटल देयर आर 9 स्टूडेंट्स, तो मैं 9 बॉक्स बना रहा हूं। कितना बॉक्स? 9 बॉक्स। हमारा कंडीशन क्या है? 2 गर्ल्स कभी भी बीच में नहीं बैठ सकता। तो सपोज स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बॉयज से। पहले यहाँ पे बॉयज को फिल किया, फिर गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स। बॉयज। So there are 5 places in which boys can be filled and there are 4 places for the girls to be filled. So 5 boys can be arranged. 5 boys can be arranged in
फैक्टोरियल 5 वेज। पांचों बॉयज, कभी ये यहाँ पे आएगा, कभी ये यहाँ पे जाएगा, कभी ये यहाँ पे आएगा, तो दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 5 वेज। सिमिलरली 4 गर्ल्स कैन बी arranged in factorial 4 ways. So total ways equal to total number of arrangement equal to 5 factorial into 4 factorial. So 5 factorial is nothing but 5 into 4 into 3 into 2, और 4 फैक्टोरियल हो गया 4 into 3 into 2 into 1. So 5 4 is 20, 20 into 6 is 120, 12 2 is 24. इसे मल्टीप्लाई करो, 2880. Okay student, so this is the answer. Let us go to next question. How many ways the letters of the word Oriental can be arranged? How many ways the word Oriental can be arranged? Word Oriental can be arranged. If number 1, no vowels come together. And second, consonants and vowels are placed. Consonants and vowels are placed one by one. तो स्टूडेंट सॉल्यूशन पे जाते हैं हम लोग. नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड ओरिएंटल, कितना लेटर्स है? 8. इसमें वावेल्स कितना है? नंबर ऑफ वावेल्स, नंबर ऑफ वावेल्स कौन सा हो गया? ओ, आई, ई और ए, मतलब 4 वावेल्स हो गया. और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या हो गया? 4. अब पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? नो वावेल्स कम टुगेदर, मतलब वावेल्स कभी भी एक साथ ना आए. तो हम लोग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? वावेल्स को कंसिडर कर रहे हैं कि एक साथ आ जाए. हम लोग क्या कर रहे हैं? चारों वावेल को कंसिडर कर रहे हैं टुगेदर. अगर हमें पता चल जाए कौन सा वैल्यू एक साथ आ रहा है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल परम्यूटेशन से, तो हमें निकल जाएगा कितना वावेल्स एक साथ नहीं आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल परम्यूटेशन निकालने जा रहे हैं वर्ड ओरिएंटल का. टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड ओरिएंटल. So there are 8 letters, so this can be arranged in factorial 8 ways. Now let us consider, हमें क्या करना है? वावेल्स को एक साथ लाना है. तो let us consider all vowels as a single
यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब चारों वावल को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक ही लेटर। तो अगर हम लोग वावल्स को सिंगल लेटर अगर कंसिडर करें तो हमारे पास लेटर्स कितना बचा, नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 4 कॉन्सोनेंट हो गया, प्लस अभी वावल्स हमारे पास कितना है, एक ही वावल है, क्योंकि चारों वावल को हम लोग ने क्या किया, एक ही वावल कंसिडर किया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गया हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग इसको अरेंज करने जाएंगे। हमारे पास लेटर्स है 5, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, पास्ट लेटर को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, इन फैक्टोरियल 5 वेज। हमारे पास कितना लेटर्स है, 5, और 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 वेज। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, एक वावेल है, लेकिन वावेल हमारे पास कितना था, 4, मतलब वावेल भी खुद को अरेंज करेगा ना। वावेल हमारे पास क्या क्या है, O I E A। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O E A I या फिर O I A E, मतलब कि वावेल खुद पे भी अरेंज हो रहा है। तो 4 वावेल्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पहले हम लोग टोटल परम्यूटेशन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पे पूछा है वावेल्स उसको अरेंज करेंगे। ठीक है। तो वावेल्स का अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 4 वेज। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करते, जो क्वेश्चन पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल अरेंज। सिंस देयर आर 5 लेटर्स, सो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 ways. Now in this 5 letters हमारे पास 4 vowels भी है, means there are 4 vowels. So these 4 vowels can be arranged in factorial 4 ways. So this is total number of ways. Now what we have to find, हमें निकालना क्या है, no vowels come together. तो total number of arrangements when no vowels come together is nothing but 8 factorial minus 5 factorial into 4 factorial. ये क्या था स्टूडेंट, this is the total permutation when vowels come together. This is the case when all the vowels are coming together, number of ways all vowels come together, और हमें निकालना क्या है, नो वावेल्स कम टुगेदर। तो हमें पता है कितना वावेल्स आ रहा है, और टोटल परम्यूटेशन से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ वावेल्स विच इज नॉट कमिंग टुगेदर। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम 5 फैक्टोरियल कॉमन ले रहे हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 3 3 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 24। तो 5 फैक्टोरियल इसे माइनस करने से 312, तो ये हो गया 312 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो जो आंसर निकलेगा वही होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 5 120। तो 312 इंटू 120 करें, 0 4 2
37440. Okay, student. So this is the total permutation of the word Oriental when no vowels come together. Let us go to the last part. When consonants and vowels are placed one by one. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? कॉन्सोनेंट होने से उसके बाद क्या आएगा? वावेल. कॉन्सोनेंट वावेल. तो टोटल हमारे पास कितना लेटर्स था? 8 लेटर्स. सो लेट अस मेक 8 बॉक्सेस. लेट अस प्लेस कॉन्सोनेंट फर्स्ट. कॉन्सोनेंट प्लेस करने से क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में वावेल, फिर कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट वावेल, कॉन्सोनेंट वावेल. सो देयर आर हाउ मेनी कॉन्सोनेंट? देयर आर 4 कॉन्सोनेंट. सो 4 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड. 4 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड in 4 factorial ways, and similarly 4 vowels can be arranged in 4 factorial ways. So from this case we can say total number of ways equal to 4 factorial into 4 factorial. ठीक है स्टूडेंट? अगर कॉन्सोनेंट को हम लोग पहले पकड़े और वावेल को सेकंड, तो कॉन्सोनेंट के लिए 4 प्लेसेस है. तो 4 प्लेसेस को फिल्ड करने के लिए हमारे पास कितना तरीका है? 4 वेज. और वावेल को अरेंज करने के लिए कितना तरीका है? फैक्टोरियल 4 वेज. ठीक है स्टूडेंट? लेकिन अगर हम लोग वावेल को पहले पकड़ ले, ये था सपोज केस 1, व्हेन कॉन्सोनेंट कम्स फर्स्ट. सेकंड केस पे क्या हो सकता है स्टूडेंट? वावेल भी तो पहले आ सकता है. वावेल ने क्या दोष किया? व्हाट इज द मिस्टेक डन बाय वावेल? ही कैन नॉट कम फर्स्ट. तो अगर हम लोग वावेल को पहले ले लें तो कॉन्सोनेंट क्या होगा? सेकंड, फिर वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल, उसके बाद फिर से कॉन्सोनेंट. ज़्यादा हो गया स्टूडेंट? 1 2 3 4. ठीक है? तो सिमिलरली 4 कॉन्सोनेंट को हम लोग अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 वेज, और 4 वावेल्स को हम लोग अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 वेज. तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है? टोटल नंबर ऑफ वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 2 केस हो रहा है स्टूडेंट. फर्स्ट केस में हमारा आंसर ये है, सेकंड केस में हमारा ये है. तो हमारे लिए टोटल परम्यूटेशन क्या हो गया? सो टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट फटाफट. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 8 4. तो ये हो गया 576. और यहाँ से भी निकलेगा 576. दोनों का ऐड कर लो. 6 6 12, 15 11, 1 1 5 2. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 1 1 5 2. तो आई होप स्टूडेंट हमने जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया आपको समझ में आया. ओके स्टूडेंट? सो दिस आर द सिंपल मैथ्स. जस्ट गो फॉर द लॉजिक. क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और उसको समझने का कोशिश कीजिए.
अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। This question is homework for you. How many words can be formed by the letters of the word polyhydra? How many words can be formed by word polyhydra? Polyhydra. If the vowels do not come together, and second case is vowels comes together. So this question is for you all student. You try to solve it at home.